बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 14। और ये लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रहा है क्योंकि इसके दौरान काफ़ी सारे जो है मुझे प्रॉब्लम्स कुछ थे जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं बना सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व हो गए हैं। तो इस लेक्चर में हम एक्चुअली अपना कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो है यानी कि आईओटी बेस्ड हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जो काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझने में या हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस कैपस्टोन वन का जो नाम मैंने रखा है वो है एलेक्सा स्मार्ट होम। स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और मैं भी देखा भी हो, या काफ़ी सारे लोग आप में से जानते भी होंगे इसको। तो ये जो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वाला लेक्चर अभी वाला इसका पार्ट ए है जिसके अंदर हम इसका कुछ थ्योरी और थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अलेक्सा जो है, या मैंने ये जो वर्ड अलेक्सा साथ में यूज़ किया है, तो ये किस लिए यूज़ किया है या अलेक्सा का इसमें रोल क्या है। ठीक है, स्मार्ट होम सिंपल तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन अलेक्सा जो है ये क्या चीज़ है और ये क्या बला है और इसके साथ हमने कैसे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम अपने इस लेक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, और लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनाता चलूँ कि मैंने जो है इस उर्दू आईटी एकेडमी के ये जो लेक्चर हमारी आईओटी सीरीज चल रही है, इसके जितने कोर्स जो अभी तक यूज़ हो चुके हैं या जो यूज़ होंगे, उसके लिए मैंने एक गिटहब रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट की है। तो लेट मी शो यू कि आप जो है बेसिकली github.com/ateeb327/UITA-IoT-कोर्स, इस लिंक पे जाके आप जो है ये सारी रिपोजिटरी देख सकते हो। इसके अंदर जितने भी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं उन सब के कोर्स, आर्डिनो कोर्स जो हैं वो पढ़े हैं, और जो लेक्चर आगे आ रहे हैं उसके अंदर भी जितने कोर्स यूज़ हो रहे होंगे वो सारे मैं इसी पे अपलोड करता जाऊँगा साथ साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी हो गया है कि अगर आपने यहाँ से सारे लेक्चर्स को एक ही फाइल में डाउनलोड करना है, तो आप सिंपली यहाँ से ये जो ग्रीन सा बटन आपको क्लोन और डाउनलोड का नज़र आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड जिप करेंगे तो ये आपको जिप फाइल में सारे के सारे कोर्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके जी, तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने करना क्या है, या हमने क्या क्या इस लेक्चर के अंदर समझना है या क्या क्या देखना है। हमने सबसे पहले तो समझना है कि स्मार्ट होम क्या होता है। ठीक है, कि स्मार्ट होम कहते हैं किससे हैं, किस कॉन्सेप्ट का नाम स्मार्ट होम है। और उसके अलावा रिले मॉड्यूल, ये एक हार्डवेयर मॉड्यूल है जो जिसके साथ अभी तक हमने काम नहीं किया, और इस लेक्चर के अंदर हम इस मॉड्यूल के साथ काम कर रहे होंगे। सही है, और अमेजोन अलेक्सा। ठीक है, बेसिकली ये वो अलेक्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो अलेक्सा है ये क्या चीज़ है, ये हमारे स्मार्ट होम को किस तरह से जो है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अलेक्सा स्किल क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, अलेक्सा इनेबल्ड डिवाइसेस ये कैसे डेवलप की जा सकती हैं, और इस कैपस्टोन प्रोजेक्ट के एंड तक हमारे पास एक अलेक्सा इनेबल्ड डिवाइस बन चुकी होगी। ठीक है, सो एक्चुअली हम अलेक्सा को यूज़ कर रहे होंगे अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अलेक्सा से हम समझ सकते हैं कि ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इसको जानते भी हों। ये बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये उसी टाइप का असिस्टेंट है जिस तरह का हमारे पास विंडोज़ 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना है। ठीक है, कोर्टाना का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स बेसिकली ये काम क्या करते हैं कि जिस तरह से इनका नाम है वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये वर्चुअली हमें असिस्ट कर रहे होते हैं अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कोर्टाना जो है विंडोज़ 10 के अंदर, इसे मैं बोल के या खुद से कोई कमांड दे सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि कोर्टाना जस्ट सेट अप एन अलार्म फॉर मी एट 5 AM। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, मुझे कोई सेटिंग्स वगैरह में नहीं जाना पड़ रहा, मैंने उसे एक कमांड दी और कोर्टाना ने ऑटोमेटिकली उस कमांड को अंडरस्टैंड करके मेरे लिए 5 बजे का अलार्म सेट कर दिया। ठीक है, जैसे ये इसी तरह है कि जैसे मैं मेरा कोई असिस्टेंट मैंने रखा हुआ है और उसे मैंने कोई ऑर्डर दिया, कोई कमांड दी, तो और उसने उसके ऊपर एक्ट कर दिया, उसके ऊपर अमल कर दिया। ठीक है, सो वर्चुअल असिस्टेंट्स इसी तरह का काम हमारे पास कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डोमेन के अंदर। तो ये एलेक्सा जो है ये इसी तरह का एक वर्चुअल असिस्टेंट है, और ये हमें क्या कर रहा होगा, ये हमें हेल्प कर रहा होगा हमारी स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करने में, डिवाइसेस को ऑन करने में, ऑफ करने में, उनका स्टेटस जानने में। ठीक है, तो इस टाइप के मुख्तलिफ टास्क जो है वो परफॉर्म करने में हम अलेक्सा को जो है कनेक्ट करेंगे अपनी स्मार्ट डिवाइसेस के साथ,
तो फिर ये बन जाएगी, ये जो भी डिवाइस हम लेके आ रहे होंगे वो बन जाएगी एलेक्सा इनेबल्ड डिवाइस। सही है, ओके जी। इनफ अबाउट एलेक्सा। एलेक्सा को हम आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हम अपने स्मार्ट होम पे वापस आते हैं। स्मार्ट होम, ओके, ठीक है। जैसे हमारा स्मार्टफोन है इसी तरह हमारा स्मार्ट होम है, यानी कि ये असल में स्मार्ट नहीं हो जाता, बल्कि ये क्या करता है कि बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हमें ऐसी प्रोवाइड कर देता है कि हमारा घर जो है वो स्मार्ट बन जाता है। ठीक है, जैसा कि हमारे सामने एक इमेज अभी आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये इमेज जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग आप में से जो है इसे देख के समझ गए होंगे। स्मार्ट होम के अंदर क्या है कि आपकी मैक्सिमम डिवाइसेस जो हैं वो एक नेटवर्क में कनेक्ट हैं। सही है, सो फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ से इमेज में नज़र आ रहा होगा, आपका ये एलसीडी टीवी जो है ये वाईफाई से कनेक्ट है, आपका एयर कंडीशनर वाईफाई से कनेक्ट है, आपका ये टेबल जो है ये वाईफाई से कनेक्ट है, आपका जो है इधर थर्मोस्टेट कोई लगा हुआ है वो वाईफाई से कनेक्ट है, आपका कॉफ़ी मेकर जो है वाईफाई से कनेक्ट है। ठीक है, अब आपने सोचना है कि जब इतनी सारी डिवाइसेस हमारी एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगी तो वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि वाईफाई कनेक्टेड एलसीडी जो है ये तो अब इतना नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आप लोगों ने देखी होंगी, एंड्रॉइड बेस्ड एलसीडीज होती हैं। और रेफ्रिजरेटर्स भी हमारे पास अब तो वाईफाई कनेक्टेड आ रहे हैं, इवन फैंस आपने वाईफाई कनेक्टेड कह रहा हूँ, नेटवर्क कनेक्टेड जो हैं वो आ रहे हैं। और हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं उनमें भी जो है ये वाईफाई की फंक्शनैलिटी आ रही है, यानी कि आप जो है इनको सबको अपने होम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो और उसी वाईफाई नेटवर्क के थ्रू आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को हम स्मार्ट होम का नाम देते हैं, यानी कि आप एक नेटवर्क के थ्रू अपनी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सको। आप अपने सेल फोन से एक एप्लीकेशन ओपन करो, आप किसी भी डिवाइस का स्टेटस देख सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरी जो है एयर कंडीशनर इस वक्त कितने टेम्परेचर पे मॉनिटरिंग कर रहा है, मेरा थर्मोस्टेट ने इस वक्त टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखा हुआ है, मेरे घर का इस वक्त टेम्परेचर कितने हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आपके घर पे बेल होती है तो आप मोबाइल से बटन प्रेस करते हो और आपका डोर लॉक जो है वो अनलॉक हो जाता है। या लेट से अगर आप घर नहीं होते और आपके घर के दरवाजे पे कोई आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है या कोई एसएमएस आ जाता है कि आपके घर पे कोई आया था या फलां बंदा आया था, या उसकी पिक्चर आ जाती है आपके मोबाइल पे सेंड होके। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब ये जो फंक्शनैलिटीज़, ये जो इस तरह की जो है साइंस फिक्शन की तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सब क्या है, ये सब इस स्मार्ट होम के डोमेन के अंदर आता है। ठीक है, सो हम अब जो ये स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे। वो हम क्या कर रहे होंगे, हम इस सारे स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम हर डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ एक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करके उसे ऑन करके देखेंगे और उसे ऑफ करके देखेंगे। ठीक है, अगर तो वो डिवाइस हमने ऑन या ऑफ कर ली या उसका स्टेटस जो है नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद जान लिया, तो इट मीन्स कि हम कोई भी डिवाइस उसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट को आगे जहाँ तक ले जाना चाहें लेके जा सकते हैं, इसे अपने घर में खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो बेसिकली अब हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, थिंक स्पीक का हमें सबको पता है। ठीक है, थिंक स्पीक हमारा पुराना दोस्त है और इसके साथ हमने पहले भी हम काम कर चुके हैं। और अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं याद तो आप लोगों को चाहिए कि आप वापस जाएं और मेरा लेक्चर नंबर, आई थिंक लेक्चर नंबर 7 था। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 प्रैक्टिकल आईओटी, वो दोबारा से देखें। उसके अंदर हमने थिंक स्पीक के साथ वर्क करके एक डिवाइस को कंट्रोल किया था। ठीक है, सो अब हमने स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट को अचीव करना है यूजिंग थिंक स्पीक। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि अभी तो हम अलेक्सा पे जा रहे थे, अब थिंक स्पीक कहाँ से आ गया। सो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, अलेक्सा, ठीक है, और एंड थिंक स्पीक, और देन एंड पे हमारी जो है आईओटी डिवाइस जो हम बनाने जा रहे होंगे, जो हम बनाने जा रहे हैं। सही है, ओके जी। अलेक्सा जो है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसी लेक्चर के पार्ट बी में। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ए है तो इसमें जो है बेसिक्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
अलेक्सा, थिंग स्पीक और उसके बाद IoT डिवाइस, ये तीनों चीज़ें, यानी कि हम इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी काम करेंगे और इस पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये थिंग स्पीक को कवर कर रहा है, क्योंकि इसका जो है मेन काम है इसके अंदर थिंग स्पीक का। ठीक है, थिंग स्पीक ही हमारी डिवाइस को कंट्रोल कर रही होगी, उसके बाद हम अलेक्सा को इस सिनेरियो के अंदर फिट करेंगे। ठीक है, अच्छा तो हो क्या रहा होगा, हम थोड़ा सा वर्क फ्लो यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ थिंग स्पीक क्लाउड, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है थिंग स्पीक का। ठीक है, अब हमें पता है, हमने काम किया है थिंग स्पीक के ऊपर कि थिंग स्पीक जो है वो हमें दो API कीज प्रोवाइड करता है। एक होती है राइट API की, और दूसरी है हमारे पास रीड API की। अगर हमने कोई डाटा किसी IoT डिवाइस से, लेट्स से ये हमारी कोई IoT डिवाइस है, ठीक है, ये हमारी IoT डिवाइस है, और इधर से डाटा मैंने क्लाउड पे सेंड करना है, क्लाउड पे राइट करना है, तो उसके लिए मैं थिंग स्पीक पे राइट करना है, तो मैं थिंग स्पीक की राइट API की यूज़ करूँगा। राइट API की यूज़ करते हुए मैं डाटा इसके ऊपर राइट कर दूंगा, वो डाटा क्लाउड पे आ चुका है। ठीक है, थिंग स्पीक के ऊपर सेव हो चुका है। तो लेट्स से अगर मेरी कोई और IoT डिवाइस है और उसने डाटा इसी प्लेटफॉर्म से रीड करना है, ठीक है, तो फिर मैं ये डिवाइस जो है इस डाटा को कैसे एक्सेस करेगी, रीड API की के थ्रू या रीड API की यूज़ करते हुए। ठीक है, ऐसे ही था हमने पढ़ा। अच्छा, तो अब जो है हो क्या रहा होगा कि हमारा जो जिस डिवाइस को हम कंट्रोल करवाना चाहते होंगे, जो डिवाइस हम चाहते हैं कि जिसको स्मार्ट कंट्रोल दिया जा सके, जो हमारे स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट को जो है पूरा कर सके, तो लेट्स से कि वो एक बल्ब है, यहाँ पे ये एक बल्ब है। आई एम सॉरी अगर मेरी राइटिंग कोई ज़्यादा अच्छी ना हो। ठीक है, अच्छा ये एक बल्ब है, इसको मैंने कंट्रोल करवाना है कि ये इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल हो सके। ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं थिंग स्पीक के क्लाउड के साथ कनेक्ट कर दूँ। यहाँ पे ये थिंग स्पीक का क्लाउड है और ये जो है बल्ब इसके क्लाउड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा होगा बल्ब, ये बार बार ये थिंग स्पीक से डाटा रीड कर रहा होगा। ठीक है, क्या कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा। अब क्लाउड पे लेट से अगर ये रीड करता है 1, इसने 1 की स्ट्रिंग रीड की, तो इस बल्ब को ऑन हो जाना चाहिए। और इन केस कि अगर ये एल्स कंडीशन में अगर ये रीड करता है 0, तो ये बल्ब ऑफ हो जाए। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जो बंदा इस डिवाइस को कंट्रोल करवा रहा है उसके पास लेट्स से ये एक मोबाइल ऐप है, ये एक मोबाइल है, सेल फोन है, कोई वेयरेबल है या कुछ भी है। ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ से इस डाटा पे राइट कर रहा होगा। जैसे ही वो राइट API की के थ्रू कोई डाटा राइट करेगा, ये बल्ब वहाँ से कंटिन्यूसली रीड कर रहा है और ये इधर से कभी भी राइट कर सकता है, इनके ये हर टाइम रीड मोड में है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ से 1 राइट किया इसके क्लाउड पे और इस बल्ब ने यहाँ से वो 1 रीड कर लिया, तो इस बल्ब ने ऑन हो जाना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और अगर फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से 0 राइट किया इसके क्लाउड पे, थिंग स्पीक के क्लाउड पे, और यहाँ से इस बल्ब ने 0 रीड किया, क्योंकि वो लेटेस्ट वैल्यू जो है रीड कर रहा होगा, तो फिर ये बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। सही है, तो इस टाइप इस जो है सिनेरियो पे, इस वर्क फ्लो पे हम थिंग स्पीक को यूज़ करते हुए एक स्मार्ट होम कंट्रोल डिवाइस जो है वो डेवलप कर रहे होंगे। सही है, अब बात यह है कि यहाँ पे एलेक्सा कहाँ पे आ रही है, तो एलेक्सा आ रही है इस मोबाइल ऐप की जगह पे। हम चाहते हैं कि मोबाइल ऐप नहीं हमें चाहिए, मोबाइल ऐप भी हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत सुस्त किस्म के इंसान हैं, तो हमें मोबाइल तक पहुंचना जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, यानी कि हम पहले मोबाइल उठाएं, फिर उसे नेटवर्क से कनेक्ट करें, फिर हम ऐप खोलें और फिर हम उसको कमांड बटन दबाएं तो हमारी 1 की या 0 की कमांड सेंड हो। तो हम इसको इससे भी ईजी कर देते हैं, हम इसकी जगह पे ले आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। लेट्स से अब इस मोबाइल ऐप को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये मोबाइल ऐप नहीं है मेरे पास एक एलेक्सा जो है डिवाइस, एलेक्सा डिवाइस जो है वो कनेक्ट है इसके साथ। अमेज़ोन जो है वो कुछ एलेक्सा इनेबल्ड डिवाइसेस हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें एक है हमारे पास अमेज़ोन इको डॉट या अमेज़ोन एको मैं इसका नाम लिख देता हूँ, उसकी शेप भी इसी तरह की होती है। ठीक है, गोल सा बॉक्स होता है, अमेज़ोन एको।
ठीक है। अब अमेजोन एको इस डिवाइस का नाम है बेसिकली, इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है वो हमारे पास अलेक्सा ही होता है। ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये मोबाइल ऐप डिस्कनेक्ट कर दी, मैं एक अमेजोन एको मैंने ख़रीदा और मैंने घर में ले आके रख दिया। ठीक है, ताकि क्या हो कि मुझे मोबाइल तक ना जाना पड़े, मैं इसे बोलूँ, बोल के कमांड दूँ। ठीक है, और ये क्या करे, मैं इसे कहूँ कुछ भी कहूँ, लेट से मैं इसे कहूँ कि टर्न ऑन द बल्ब। जैसे मैं इसे टर्न ऑन द बल्ब की कमांड दूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 की कमांड भेजे और ये बल्ब इधर से 1 रीड करे और ऑन हो जाए। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है कि अगर मैं इसे कहता हूँ टर्न ऑफ द बल्ब, ये 0 की कमांड भेजे थिंग स्पीक के क्लाउड पे, और ये जो बल्ब मेरा है ये ऑफ हो जाए। और या लेट से मैं इसे कुछ और कहता हूँ, मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द बल्ब, कि बल्ब का स्टेटस क्या है, वो इस वक्त ऑन है या ऑफ है। तो ये जो अमेजोन एको या अलेक्सा बेस्ड अमेजोन की डिवाइस है, ये वर्चुअल असिस्टेंट मुझे बोल के बता दे कि द बल्ब इज़ करंटली ऑन या द बल्ब इज़ करंटली ऑफ। ठीक है, तो जो है ये वाला सिनेरियो जो मैं इसके अंदर फिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर हम नाम देंगे, इस कॉन्सेप्ट को फिर हम नाम देंगे कि अलेक्सा बेस्ड स्मार्ट होम। बात समझ आ रही? सही है। सो पहले हम, अब जब थिंग स्पीक वाला स्मार्ट होम हम अचीव कर लेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम अलेक्सा की तरफ जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमने थिंग स्पीक के थ्रू ये स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट कैसे अचीव करना है। ये वाला काम करते हैं हम इस वीडियो में, और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम अलेक्सा की तरफ जाएंगे। ओके, तो आते हैं हम अपने थिंग स्पीक के ऊपर। thingspeak.com पे हम गए, हमने लॉगिन किया और हमारे सामने चैनल्स आ गए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम चैनल्स क्यों क्रिएट करते हैं, हमें एक स्पेसिफिक डाटा जो है उसके लिए एक चैनल क्रिएट कर लें। ठीक है, अब मेरे सामने दो चैनल्स हैं, इनमें से एक जो है ये लॉक का निशान खुला हुआ है, ये पब्लिक चैनल है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है इसका डाटा, और ये एक प्राइवेट चैनल है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, हम एक न्यू चैनल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं न्यू चैनल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम। न्यू चैनल का नाम, यहाँ पे हमने नाम रखना है, यहाँ पे नाम लेट से दे देते हैं, हम कहते हैं कि स्मार्ट होम इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और फील्ड 1 जो है इसको फील्ड 1 ही रहने देते हैं। इसका लेबल हम कर देते हैं स्टेटस, इसका नाम दे देते हैं स्टेटस। ठीक है, तो और हमने कुछ नहीं करना इसे, जस्ट सेव चैनल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारा चैनल जो है अब क्रिएट हो जाएगा। जब हम शुरू में चैनल क्रिएट करते हैं तो उसकी एक्सेस जो है हमारे पास प्राइवेट होती है। ठीक है, प्राइवेट चैनल के अंदर हमें डाटा रीड करने के लिए एपीआई की चाहिए होती है, रीड एपीआई की। ठीक है, राइट करने के लिए तो ऑफ कोर्स पब्लिक में और प्राइवेट में भी राइट एपीआई की चाहिए होगी, लेकिन प्राइवेट एक्सेस अगर है तो हमें रीड करने के लिए भी रीड एपीआई की चाहिए होगी। लेकिन अगर चैनल एक्सेस पब्लिक है तो हमें डाटा रीड जो है वो रीड एपीआई की के बगैर ही हो जाएगा। ठीक है, अब एपीआई कीज हम यहाँ पे एपीआई कीज के अंदर जाके देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास अपडेट आ चैनल फीड है, इट मीन्स कि हम इससे डाटा राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट एपीआई की है। और ये हमारे पास नीचे जो है गेट अ चैनल फीड, ये दोनों यहाँ पे जो है इसके अंदर हमारे पास सॉरी गेट अ चैनल फीड रीड एपीआई की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेंशन है रीड एपीआई की एंड राइट एपीआई की, और इधर उसके एपीआई रिक्वेस्ट करने का मेथड है हमारे पास दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे शेयरिंग में जाके हम इसकी जो एक्सेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, एक्सेस प्राइवेट से पब्लिक कर सकते हैं। कीप चैनल व्यू प्राइवेट, अगर मैं शेयर चैनल व्यू विद एवरीवन कर दूँ तो ये एक्सेस जो है इसकी पब्लिक हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, अभी मुझे पब्लिक या प्राइवेट से कोई गर्ज नहीं है, मुझे तो जस्ट इसकी टेस्टिंग करनी है। तो मैं आता हूँ वापस प्राइवेट व्यू पे, मैं देखता हूँ अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। ठीक है, डाटा इसके अंदर कैसे अपडेट होता है, जब हम एपीआई की को कॉल करते हैं और उसकी कॉल करके हम इस पे डाटा अपडेट करते हैं। अब मैं किसी एपीआई कीज पे आता हूँ वापस, जो मैं आपको टेस्ट करवाना चाह रहा था कि अपडेट अ चैनल फीड, ये हमने पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं कि ये जो अब लिंक है मेरे पास, इसकी मदद से मैं इस पे डाटा अपडेट कर सकता हूँ। मैं इसे करता हूँ कॉपी। ठीक है, और इधर मैं न्यू टैब में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ
और ये मेरे पास एपीआई की इसका मेथड है इस तरह का कि अपडेट और क्वेश्चन मार्क एपीआई की इज इक्वल टू आगे राइट एपीआई की है एंड फील्ड वन इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैं फील्ड वन के आगे जो भी वैल्यू दूंगा वो वैल्यू मेरी उस चैनल के अंदर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 0 की बजाय यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो अब जो है उसके अंदर 1 जो वैल्यू है वो उधर 1 हो जाएगी उस फील्ड के अंदर। मैं वापस आके अगर मैं प्राइवेट व्यू में आऊँ, यहाँ पे मुझे ग्राफ के अंदर शो हो रहा होगा कि 1 का जो इससे डाटा है वो रिसीव हुआ है। अच्छा, इसने ये पॉइंट ऐड कर दिया एक, और मेरे पास स्टेटस में क्या आ रहा है 1। स्टेटस मैंने उस फील्ड को नाम दिया था, तो यहाँ पे यानी कि वैल्यू जो है इसकी 1 आ रही है। ठीक है, स्टेटस को हम वैल्यू कर देते हैं, चैनल सेटिंग्स में आते हैं और इसको कर देते हैं वैल्यू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं वैल्यू। तो वैल्यू इसकी क्या है 1 है। ठीक है, मैं कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यूज दे सकता हूँ, लेकिन हम अभी यहाँ पे जो है 1 एंड 0 पे वर्क कर रहे होंगे, तो हम 1 या 0 के अलावा कोई थर्ड वैल्यू नहीं देंगे ताकि हमारे पास कोई बोगस डाटा ना आए। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ये जो 2 लिखा आ रहा है ये हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है कि कितनी एंट्रीज हो चुकी हैं। ये सेकंड एंट्री है और यहाँ पे 1 से 0 पे आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इधर ग्राफ भी बनता जाता है। अच्छा, ये थी हमारे पास राइट एपीआई की। अब हम रीड एपीआई की को भी देख लेते हैं। रीड एपीआई की जो है वो हमें रिटर्न करती है कि लास्ट वैल्यू कौन सी जो है इस चैनल पे अपडेट की गई थी। गेट अ चैनल फीड में आते हैं हम, यहाँ पे चैनल फीड फील्ड इसको उठाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, चैनल, और ये चैनल आईडी होती है। फील्ड, किस फील्ड में से मैंने डाटा चाहिए 1, क्योंकि मेरे पास एक ही फील्ड है। और एपीआई की एंड रिजल्ट इज इक्वल टू 2 नहीं, मुझे लास्ट एक रिजल्ट चाहिए सिर्फ। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं ये वाली रीड एपीआई की को कॉल करूँगा तो मेरे सामने इतनी बड़ी सी जेसन स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, हमेशा ये जो डाटा हम रीड कर रहे होते हैं ये हमें जेसन में रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करता है। अब जेसन में जब ये रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चैनल आईडी होती है, चैनल का नाम होता है एंड एवरीथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, क्रिएटेड एट फलां फलां फलां। ये लेकिन हमारे काम की जो वैल्यू है वो ये एंड पे है। फील्ड 1 की वैल्यू इस वक्त 0 है। ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स 0 है, हमने इंटर भी 0 ही की थी। सही है, अब हमें ये वैल्यू उठानी है। सही है, अपने जब हम कॉल कर रहे होंगे इस एपीआई की को अपनी डिवाइस से, तो डिवाइस को तो इस वैल्यू से गर्ज है, इस वैल्यू की बेस पे उसने डिसीजन लेना है कि उसने बल्ब को ऑन करना है या ऑफ करना है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू कैसे गेट करनी है, उस मेथड को हम कहते हैं जेसन पार्सिंग। सही है, ये हम जब अभी अपने आर्डिनो के ऊपर कोड अपलोड कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को हमने कैसे करना है। बेसिकली मैंने आपके लिए एक इजी मेथड जो है वो ढूंढा है कि हमें जेसन पार्सिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक इजी वे से जो है आप इसे गेट कर लोगे। और वो कैसे करोगे, मैं अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, फील्ड स्लैश 1 स्लैश लास्ट लास्ट। अच्छा, ओके, ठीक है, जैसे ही आप फील्ड जो है हमारे पास 1 है और उसके आगे लास्ट का कीवर्ड ऐड करोगे, ये ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। अब लास्ट वैल्यू क्योंकि 0 है और हमें इसी वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम इस लिंक को इस तरह से जो है कॉल करेंगे। यानी ये वाला लिंक अब हम कॉल करेंगे, जो पहले उसने लिंक हमें प्रोवाइड किया था जिसमें जेसन रिटर्न हो रहा था सारा, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे अपडेट करके आपको दोबारा दिखाऊँ, मैं फील्ड 1 को कर देता हूँ 1 और इसे करता हूँ अपडेट, तब उसकी वैल्यू 1 हो गई है। और इधर मैं इसे कॉल करूँ तो इट मीन्स इसे मुझे 1 शो करवाना चाहिए। ठीक है, ओके जी, तो हम इस लिंक के थ्रू रीड करवा रहे होंगे डाटा को थिंक स्पीक से। ओके, अब क्या करना है, अब हमने अपने कनेक्शंस करने हैं और कनेक्शंस के बाद कोड अपलोड करना है। सही है, इस चीज़ की अगर इन एपीआई की इसकी आपको समझ नहीं लगी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को पीछे से दोबारा से देखें, ताकि एपीआई की इसकी आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये वर्क किस तरह से कर रही होंगी। ठीक है, ओके,
सो इसमें हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, हम बेसिकली हम सबसे पहले तो एक वीमोस प्रो मिनी यूज़ कर रहे होंगे, यानी हमारे पास होगा हमारा ओल्ड फ्रेंड वीमोस प्रो मिनी। इससे हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़ कर रहे होंगे रिले मॉड्यूल, ठीक है। ऑफ कोर्स रिले मॉड्यूल, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये रिले मॉड्यूल ही है, और इस केस में हम यूज़ कर रहे होंगे सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स की रिले होती हैं, सॉलिड स्टेट रिले और मैकेनिकल रिले। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सॉलिड स्टेट रिले मॉड्यूल पड़ा था, जो कि इसका साइज़ इतना ही है और इसी टाइप की है, तो मैंने सॉलिड स्टेट रिले लिख दिया। उसके अलावा हम एक बल्ब लेंगे, कोई भी बल्ब आपने घर से ही उतार लेना है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। और उसके साथ हम एक टेम्परेरी जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन की शॉप से मिल जाएगा, जिसके अंदर हम खुद से स्विचेस लगा के तो उसकी वायरिंग करते हैं, ठीक है। ये इसलिए हमें चाहिए होगा क्योंकि हम अब घर का जो स्विच है या घर के अंदर जो लगा हुए बोर्ड्स हैं, उनको अब खोल के और उनके वायरिंग जो है वो नहीं करेंगे, वो वैसे भी थोड़ी सी ख़तरनाक है, और फिर उसे खोलना जो है उसका भी मसला है, ठीक है। ओके जी, तो ये चार चीज़ें हम जो है यूज़ कर रहे होंगे। और आपने रिले के कनेक्शन कैसे करने हैं ये देख लें। रिले जो है मेन पार्ट है इसके अंदर, और रिले वर्क कैसे करती है। रिले का एक्चुअली काम एक स्विच की तरह होता है। स्विच किस तरह से काम करता है कि फॉर एग्जांपल ये एक स्विच है हमारे पास, ठीक है। स्विच के दो टर्मिनल्स होते हैं, और हमारी एक डिवाइस को जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो वोल्टेज चाहिए होते हैं। लेट्स से ये एक सोर्स है, बैटरी है कोई ये हमारे पास, ठीक है। इसकी पॉजिटिव वायर जो है यहाँ पे लगी हुई है, और नेगेटिव वायर जो है यहाँ पे डायरेक्ट किसी लोड से या किसी बल्ब से कनेक्ट है, ठीक है। और स्विच में से एक तार जो है इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी नेगेटिव जो है ये इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, और ये जो है इसका पॉजिटिव है, इससे कनेक्ट है। स्विच का काम क्या होता है, ये स्विच जो है ना बेसिकली जब पहले हम इसके साथ लगे होता है इसमें वाइट, तो ये स्विच का काम होता है सर्किट को कंप्लीट कर देना, ठीक है। जब ये स्विच क्लोज होता है, इसको जब ये कनेक्ट कर देता है तो उसे हम क्लोज फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ऑफ स्टेट में स्विच जो है ओपन होता है, ओपन यानी कि सर्किट ओपन है, सर्किट क्लोज्ड नहीं है इस वक्त, तो इस वक्त जो है स्विच ओपन स्टेट में है। जब हम इस स्विच को प्रेस कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये कनेक्ट हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव को मिल गया, नेगेटिव नेगेटिव को मिल गया, सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से रिले का काम होता है। लेकिन रिले में थोड़ा सा जो है एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो ये कि स्विच को तो हम ऐसा करते हैं ना कि हमने हाथ से प्रेस कर दिया तो ऑन हो गया। रिले में क्या होता है, अब ये रिले है हमारे पास पूरी, और इसमें से ये तीन वायर्स आपको नज़र आ रही हैं। चैनल 1 है एक सिग्नल पोर्ट, एक हमारे पास ये ग्राउंड पिन है, 5 वोल्ट पिन है। ये जो 5 वोल्ट पिन है इसे हम लगाएंगे अपने वीमोस प्रो मिनी की 5 वोल्ट पिन में। ऑफ कोर्स हमने इसे 5 वोल्ट देना है, इसे हम ग्राउंड पिन में लगाएंगे। जो सिग्नल पोर्ट है ये हम किसी भी पिन से कनेक्ट कर देंगे, और इस केस में हम इसे कनेक्ट कर रहे होंगे पिन नंबर 2 से, ठीक है। पिन नंबर 2 जो है वो वीमोस प्रो मिनी के ऊपर हम पिन D4 को कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू पिन D4। उसके ऊपर जो है लेबलिंग हमने पिन मैपिंग पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर रहे हैं रिले के अंदर, यहाँ पे दो हमारे पास पोर्ट्स और होती हैं, और इधर हमने वो डिवाइस कनेक्ट करनी होती है। हमारा लोड जो है, जो हमारे पास हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, लेट्स से ये हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, ये लोड जो है, और ये ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है ये लगा हुआ है पॉजिटिव, बल्कि मैं यहाँ पे बल्ब बनाता हूँ एक, ठीक है। ये एक बल्ब है और ये इसके दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अब बिल्कुल स्विच की तरह इसका एक टर्मिनल जो है वो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे अपने 220 वोल्ट के सोर्स से। लेट्स से नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया अपने 220 वोल्ट सप्लाई से, किसी भी 220 वोल्ट की सप्लाई से। अब उसी 220 वोल्ट सप्लाई से जो पॉजिटिव है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने स्विच के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि रिले के साथ कनेक्ट करना है। अब पॉजिटिव जो वहाँ से आ रहा है उसको हमने इधर कनेक्ट कर दिया इसके अंदर,
और यहाँ से दूसरी वायर निकाली, उसको यहाँ पे ला के बल्ब के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? सॉरी, ये नहीं आना था। तो उसके हमने बल्ब के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। यानी कि अब होगा क्या, जब ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट होंगे, ये कनेक्शन बनेगा, तो पॉजिटिव इसे मिल जाएगा और नेगेटिव तो ऑफकोर्स पहले ही मिल रहा है, तो ये बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कनेक्ट कब होंगे? ये जो सॉलिड स्टेट रिले है इसे हम कहते हैं लो लेवल ट्रिगर। ठीक है, लो लेवल ट्रिगर से क्या मुराद है कि जब इसको जो वोल्टेज जो है, जैसे ही इसका वोल्टेज लो होगा, जो कि इसे सिग्नल पिन से मिलेगा यहाँ से, जैसे ही इसे यहाँ से वीमोस से या आर्डिनो से लो वोल्टेज मिलेगा, ये रिले जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, यानी ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इसे यहाँ से वोल्टेज हाई मिलेगा तो इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लो लेवल ट्रिगर है, इसका काम उल्टा है। इसने लो लेवल पे ऑन होना है और हाई लेवल पे या हाई वोल्टेज पे जो है इसने इसका सर्किट जो है ब्रेक कर देना। ठीक है, बात समझ आ रही है? और हमारा जो है ये जो डिवाइस है इसने ऑन हो जाना है। बात समझ आ रही? और एक बात जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये 220 वोल्ट जो है ये डायरेक्ट यहाँ से ले रहा है, ये आर्डिनो वगैरह से 220 वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, ये डायरेक्टली हमें यहाँ से कनेक्ट किया है। एक 220 वोल्ट की वायर जो है, नेगेटिव वायर हमने डायरेक्ट लगा देनी है लोड के साथ, दूसरी पॉजिटिव वायर हमने इसके अंदर लगाई, एक टर्मिनल के अंदर रिले की, और दूसरी टर्मिनल से एक वायर निकाली और उसे बल्ब के पॉजिटिव वाले एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। यानी कि यहाँ से पॉजिटिव आएगा और इधर से जब रिले को लो वोल्टेज मिलेगा, ये कनेक्ट होगा आपस में, पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ आ रही? इस टाइप से तो ये सिंपल सा एक रिले का कनेक्शन बन रहा होगा। सही है? अच्छा जी, अब हम बनाते हैं इसके कनेक्शंस, और इसके बाद हम करेंगे वीमोस प्रो मिनी के ऊपर कोड अपलोड, और कोड अपलोड करके फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा बल्ब जो है वो ऑन होता है या नहीं होता। ये वायर है, इसे हम बिल्कुल, ये वायर हमने डायरेक्ट कनेक्ट की हुई है एक वायर। ठीक है, इस होल्डर के साथ जिसमें हमने बल्ब लगाना है। और एक वायर जो है, यानी कि ये दो वायर हमारी नेगेटिव वायर्स हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना हमने इसे, एक को हमने इस तरह से रिले के अंदर एक टर्मिनल में लगा देना है। और इसी तरह हमने दूसरे को लगा देना है। यानी कि रिले एक तरह से हमारे पास सीरीज़ में जो है वो आ गई है। ठीक है, एक वायर हमारे पास डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है एक टर्मिनल के साथ, और दूसरी में जो है दरमियान में रिले आ गई है। ठीक है, और इधर से जो है एक हमारे पास 5 वोल्ट पिन है, एक ग्राउंड पिन है और एक सिग्नल पिन है, जो हमारे पास इसी तरह से वीमोस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स मैं आपको दिखा दूँ, ये एक लो लेवल ट्रिगर है, इसके लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ओके जी, अब हमने इस बल्ब को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, बल्कि इसे बाद में कनेक्ट करते हैं कोड अपलोड करके। ठीक है, अब आते हैं हम कोडिंग की तरफ, और कोडिंग सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने देखा था कि हमने सिंपली एक एपीआई की को कॉल करना है, और वो एपीआई की मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल कोड, इसे मैं अपलोड भी कर दूंगा गिटहब पे। सिंपली ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली चेक कर रहा है कि अगर तो वो रीड किया गया यूआरएल जो है, जो कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जिसको एक अलहदा फंक्शन बना के मैंने कॉल किया है। ठीक है, अगर तो वो रीड किया गया यूआरएल जो है, जिसके थ्रू हम रीड एपीआई को कॉल कर रहे हैं, वो एपीआई यूआरएल जो है वो रिटर्न करता है हमें 1। ठीक है, तो इट मीन्स के रिले को लो कर देना है। ठीक है, जैसे हम रिले का वोल्टेज लो करेंगे तो ट्रिगर, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि लो लेवल ट्रिगर है, तो लाइट ऑन हो जाएगी, और उसे हमने सीरियल पे प्रिंट भी करवा दिया है। ठीक है, और एल्स के केस में क्या हो जाएगा, एल्स के केस में ऑफकोर्स 0 हो सकता है, और 0 पे रिले को हाई कर देना है, जैसे ही उसे हाई वोल्टेज मिलेगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो इस कोड को अब हमने करना है अपलोड, और अपलोड करने के बाद हम इसको देखते हैं कि क्या ये डेमोस्ट्रेशन इसकी देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
ओके जी, मैं कोड अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, बल्ब को मैं प्लग इन करता हूँ 220 वोल्टेज की सप्लाई के साथ, बिस्मिल्लाह का नाम लेके। तो आप लोगों ने देखना है कि क्या जब हम अपनी एपीआई की को कॉल करेंगे यूआरएल से, यूआरएल के थ्रू ब्राउज़र से, तो क्या बल्ब जो लगा हुआ है एनर्जी सेवर जो हमने यूज़ किया है, तो वो ऑन होता है या नहीं होता। ठीक है, ठीक है जी, अब आते हैं यहाँ पे, और एपीआई की जो हमारे पास अपडेट। तो अब अगर हम इसे 1 करें, देखें लाइट ऑन होती है या नहीं होती। तो अब हमारे पास लाइट ऑन हो चुकी है, और अब हम इसे दोबारा 0 करके देखते हैं। अब जैसे ही हमने 0 किया है तो लाइट हमारे पास ऑफ हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का छोटा सा डेमो स्मार्ट होम का। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपस्टोन प्रोजेक्ट के एलेक्सा पार्ट की तरफ। ठीक है, कि हमने एलेक्सा को जो है कैसे बीच में इन्वॉल्व करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।